और एक और बड़ी खबर इस बीच अयोध्या से बता दें आपको, शारदा पीठ के शंकराचार्य ने बयान दिया है, प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद शुभ है, तिथि को लेकर कोई भ्रम नहीं है। और लगातार धर्मगुरु यही बात कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है तिथि को लेकर। कल जब श्री रविशंकर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ ने बातचीत की थी तो श्री रविशंकर ने भी यही कहा था। और अब शारदा पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद शुभ है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है। पूरा देश हर्षोल्लास से है और सभी इंतजार कर रहे हैं वो पल कब आएगा। हमारे साथ सदानंद सरस्वती जी हैं, शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो जो पल जिसका 500 सालों से इंतजार था वो अब आ गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे देश के लिए शुभ लक्षण है और बहुत दिन से जो संकल्प था देशवासियों का, सनातन धर्मावलंबियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, वह संकल्प और वह स्वप्न पूरा हो रहा है। बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े युद्ध और बड़े बड़े बलिदान हुए। आचार्यों ने, महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने, रामानंदाचार्य जी ने, तमाम प्रजा ने भी, बहुत लोगों ने प्रयास किए। समय आया है और हम लोग ये मानते हैं कि जब समय अनुकूल आता है तब कार्य की सिद्धि होती है और जिसके द्वारा यह कार्य होना होता है उसके कार्यकाल में सिद्धि की प्राप्ति होती है। जही कर जस भवितव्यता तैसई मिलई सहाय, आप जहाँ नहीं जात है ताही तहाँ लई जाए। इसलिए कौन क्या करता है और कौन करवाता है, आप सोचिए। हमारे इस देह को चलाने वाला है कौन? मन को चलाने वाला कौन है? अथ केने चितम पतति प्रेषितम मनः, कोई है ना? कोई ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित करती है, पूरी सृष्टि को संचालित करती है। हमारे चेतन में बैठ कर के हमें जो चेतनता प्रदान करती है वह शक्ति परमात्मा श्री राम है। जो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, रामम विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा श्री राम है, वो परमात्मा जिन्होंने अयोध्या में जिस स्थल पर मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है, हुआ है, वहीं पर उन्होंने कौशल्या की गोद में जन्म लिया था। व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। वो परमात्मा श्री राम, उनके दर्शन हम सब मिलकर के अयोध्या में करेंगे। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए उत्तम अवसर आया है। इसका सभी स्वागत करना चाहिए। लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से शुरू। दोपहर 1:30 बजे विशेष अनुष्ठान की होगी शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। रामलला के लिए आगरा से लाए गए 56 भोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों में उत्साह। अयोध्या बस स्टैंड पर जलाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात से आई अगरबत्ती को महंत नृत्य गोपाल दास ने किया प्रज्वलित। राम भक्तों ने जलाए और साथ में जय श्री राम के नारे लगाए। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया जी, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा और प्राण प्रतिष्ठा सम्मिलित। रामलला की पोशाक की तस्वीरें सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यही पोशाक पहनेंगे रामलला। देखिए, यह उस दिन का वस्त्र है जिस दिन भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और गर्भगृह विराजमान होने के बाद में ये वस्त्र धारण कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत किया शेयर। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील की। बोले, इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए होते हैं मददगार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई पूरी अयोध्या। काशी से आए दो जुड़वा भाइयों ने गाया राम भजन। गाने के जरिए विपक्ष पर भी साधा निशाना। अयोध्या में लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। भगवान राम और गिलहरी की बनाई कलाकृति। मोहनी बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए। कहा, 37 सालों की तपस्या का फल मिला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची में जबरदस्त तैयारी। 1 लाख से ज्यादा बांटे जा रहे दीपक। 22 जनवरी को मनाई जाएगी दिवाली। मैसूर में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई रामलला की शानदार मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम मूर्ति में की स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय बताया। निमंत्रण भी भेजा, लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं। लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर बोले कथावाचक देवी नंदन ठाकुर। कहा, भगवान राम का विरोध करना गलत है। श्री राम हैं और रहेंगे। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले, कहाँ है, पहले कहाँ थे, आज कहाँ है। आगे भी राम विरोध जो करेंगे वो उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले कथावाचक मुरारी बापू। कहा, इस पावन अवसर में शामिल होना बड़ी बात। देखो, ऐसे मंगल अवसर पर शरीक होना ये भी नसीब होना चाहिए, अपने भाग्य की बात है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अनुष्ठान पर बैठे पंडित कल्की राम। बोले, पीएम मोदी का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसलिए अनुष्ठान पर बैठ रहा हूं। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है, उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मौन धारण कर की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान। का, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साफ कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। महंत राजू दास ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश की।